ਹੈਲਪਲੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਚੇਨ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ, a unit of Amandeep Healthcare Private Limited in partnership with Ujala Sagnesis ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੇਨ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। डॉक्टर अवतार सिंह जी द्वारा लगाया बूटा आज एक शानदार पेट का रूप धारण कर चुका है। डॉक्टर अवतार सिंह AI रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स अमनदीप हॉस्पिटल एंड उजाला सैग्नेसिस हैल्थ केयर सर्विसिज ने साई टीम वालों अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में विजिट किया गया तो इत्थों के डॉक्टर्स नाल गलबात की जिन्होंने सानू हॉस्पिटल बारे जानकारी दी। साडी टीम नाल गलबात करदे इत्थों के डॉक्टर्स ने डॉक्टर अवतार जी के विजन बारे साडी टीम को जानकारी दी। साई टीम ने इत्थे इलाज करवा रहे पेशेंट्स के नाल भी गलबात की जिन्होंने इस हॉस्पिटल की बेहद तारीफ की। आओ लैके चलते हैं तुहानू अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। सर एक वर्ल्ड क्लास चेन जिन्होंने केवल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं पहले तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं अमनदीप हस्पताल इन पार्टनरशिप उजाला सिगनेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि जिन्होंने ये वाला उपराला लिया कि इस क्षेत्र च इन्ना एक मल्टी स्पैशलिटी हस्पताल खोलिया है। बिकॉज पहले इस रीजन के जोड़े लोग सीगे मरीज़ सीगे उन्होंने बड़ी दूर दूर जाके बड़िया मुसीबतों का सामना करना पड़ता। एक मुसीबत होंगी मरीज़ होंगे सीगे, दूजा घरों बाहर रहना, बाहर के खर्चे करना, ये बहुत बड़ी एक मुसीबत सी उनके लिए। सो मैं डॉक्टर अवतार सर तो डॉक्टर अमनदीप का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि जिन्होंने पिछले 10 साल तो इतने पठानकोट सेवा दे रहे हैं और इतने एक मल्टी स्पैशलिटी हस्पताल खोलिया है। डॉक्टर साहब चाहे आप गौरमेंट दी स्कीमां की गल कर लीए, आप प्राइवेट इंश्योरेंसां की गल कर लीए, की कहना चाहोगे कि अलग तो सैल बनया है लोगों के लिए बड़ी सुविधाजनक, क्योंकि एक ऐसी चेन है जिन्होंने हमेशा वैलनेस से काम किया। साढ़े अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट आप इंश्योरेंस जिन्ने भी है ना ESI है, NHPC है, सारिया कंपनियां पैनल्ड है साढ़े नाल और एक बखाए अलग तो इनका एक ऑफिस बनाया है जिथे कि किसी तरह के मरीज़ नूं या मरीज़ के नाल वाले नूं कोई तरह की तकलीफ ना होवे, वो सीधे उत्थे जान उस विंडो ते मिलन, उनका सारे प्रॉब्लम का हल उत्थे हो जाएगा। सर जिस तरीके दे नाल ट्रोमा के लिए एक जान बचाने वाला सेंटर ऐसा जिहड़ा GT रोड पर स्थित है जिहदे विच ज़्यादा टच च बंदे नूं अंदर नहीं वड़ना पैंदा, गलियां च नहीं जाना पैंदा, की कहना चाहोगे कि जिस दिन का हॉस्पिटल खुलिया उस दिन का हर रोज़ 24 आवर एमरजेंसी इत्थे अवेलेबल है और बहुत सारे पेशेंट क्योंकि इन हाउस ही साडे कोले स्कैनिंग इन हाउस हर चीज़ साडे कोल अवेलेबल है। पठानकोट अमनदीप हस्पताल की जिहड़ी लोकेशन हैगी है ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली असैसीबल है सारे ही मरीजों वास्ते, चाहे मरीज चंबे तो आ रहा है, चाहे जम्मू तो आ रहा है, चाहे मुकेरिया तो आ रहा है, चाहे गुरदासपुर तो आ रहा है। ये लोकेटेड है जी डलहौजी रोड ते बिल्कुल है जिथे किसी किस्म की किसी भी कोई तकलीफ नहीं हैगी। तो अमनदीप हस्पताल एक ऐसा हस्पताल है जिथे कि न्यूरो सर्जरी के आर्थोपैडिक्स डिपार्टमेंट पहले दिन तो ही अवेलेबल है। जिन्ने भी ट्रोमा केसिस आते हैं उन्होंने टीम साड़ी जी मल्टी स्पैशलिटी ट्रोमा टीम हैगी है। कोई मरीज़ भी आता एक्सीडेंट का साड़ी जी टीम हैगी जिहदे न्यूरो सर्जन आता, जिहदे आर्थोपैडिक्स आता, जनरल सर्जन आता, प्लास्टिक सर्जन आता, ये सारी टीम उसका मुआयना करती है सो दैट कि कोई चीज़ इदा की रह ना जाए जी आप चैक ना की होवे। सर मॉडर्न OT बहुत वधिया, ICU राउंड दी क्लॉक एनसीजिया वाले डॉक्टर्स, राउंड दी क्लॉक MOs, की कहना चाहोगे कि एक ऐसा हब बनाता सी इत्थे हैल्थ का जिहड़ा 10 सालों के विच लोगों लिए जान बचाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बनया। नए डॉक्टर्स वो डॉक्टर जिहड़े बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन दे नाल अटैच है, नवीं मशीनरियां। अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट जिहड़े OTs है सारे मॉडर्न OT है ना और इत्थे लेटेस्ट टू लेटेस्ट जिहड़ा इक्विपमेंट जिहड़ा कि मरीज़ की बेहतरी वास्ते आपां चाहिदा सानूं वो सारा अवेलेबल हैगा। तो जिहड़ा एक मात्र पठानकोट एक ICU है जिहड़ा सब तो बड़ा ICU है साडा और मैनूं बड़ा कहंदे होए बड़ा गर्व फील हो रहा है कि जिहड़ा साडा ICU है इट इज़ ऑलवेज मेनटेनड बाई द 24 आवर्स बाई द इंटेंसिव्स। इदां दा कोई भी एक पल नहीं हैगा कि जिहदे च बिना डॉक्टर दे जां बिना इंटेंसिविस्ट दे आपां ICU नूं रहन दईए।
ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ 24/7। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਥਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਨਾਲ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। अभी मैं अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर राशि सिमी जी के साथ जो यहाँ पर अपनी सेवा एज ए गायनेकोलॉजिस्ट दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात हो, इनफर्टिलिटी की बात हो, पीसीओडी की बात हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स को एक वेलनेस पे काम करके बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं। डॉक्टर राशि जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर राशि, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा सेंटर एक टर्शी केयर रेफरल सेंटर है यहाँ पे पठानकोट में। टर्शी केयर सेंटर होने की वजह से जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, चाहे ऑप्स के हो यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जिनको हार्ट की दिक्कत, किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम या ब्लड कम होना, प्रेगनेंसी के साथ कोई भी न्यूरो की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम अगर है तो उसको बड़े आराम से हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सारी टीम हमारी यहाँ पे है। ऑप्स यानी प्रेगनेंसी के अलावा भी गायनी में भी जितने हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम और साथ में गायनी की प्रॉब्लम जैसे फाइब्रॉइड्स हैं या फिर ओवरीज में कोई सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आराम से हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे इनफर्टिलिटी का दर बढ़ रहा है और ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें आपकी काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कई बार दो बार आईवीएफ फेलियर जो आपके पास आते हैं और आप उनको ही जोन में ले जाते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, सिंपल रीजन निकलती है एंड दे कंसीव। आजकल की हमारे युग में जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग होते हैं, जो मुझे मेजर प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की लगती है उनका लाइफस्टाइल। वर्किंग होने की वजह से घर का खाना वगैरह कम खाएंगे, एक्सरसाइज कम करेंगे, जिसकी वजह से वजन बढ़ता चला जाएगा और इनफर्टिलिटी रहेगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में। और मैंने देखा है मोस्टली पेशेंट्स जो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अपनी डाइट और एक्सरसाइज को रेगुलेट करते हैं, अपने मेडिसिन प्रॉपरली लेते हैं, दे कंसीव विद इन 2 to 3 months। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे ये सेंटर और आगे बढ़े। 10 साल से सेवा कर रहा है, आज तक हजारों उन सुन्नी गोदों को आपने भरा है, उन लोगों को जो बहुत प्रेशर में थे, चाहे यहाँ पेडियाट्रिक्स की बात हो, क्योंकि यहाँ बच्चों को जन्म देना ही नहीं, कंसीव कराना ही नहीं, बल्कि गोद में देना बच्चा और हेल्थी बच्चा देना, उसके लिए यहाँ पर हमारा पेडियाट्रिशियन यूनिट भी है। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज यहाँ पर मेंटेन है। हम लोग एक बार पेशेंट आ जाता है हमारे पास, जब वो हमारे पास किसी भी सर्विस के लिए लाता है तो मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे पीडियाट्रिक यूनिट कम्प्लीटली पूरी तरीके से एक टर्शरी केयर सेंटर की तरह डेवलप्ड है। हमारे पास लेवल 3 NICU है, जिसमें जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के साथ साथ में जितने भी प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से हम लोग सक्षम हैं। इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्री टर्म और जितने भी हमारे पास ICU की सुविधा, ब्लड बैंक की सुविधा, 24 आवर्स 24 घंटे OT चलने की सुविधा, सब कुछ यहाँ पे है।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਫਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਾਮਾ ਟੂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਓ। ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁੱਟਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ OT ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਐਨਸੀਸੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਐਨੈਸਥੈਟਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਕੋਰਸ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਗੈਟ ਟਰੀਟਡ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀਲ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੇਟ੍ਰਿਕ ਏਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80+ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਟਨੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਕਰੈਂਟ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਟੇਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ACL ਟੇਅਰਸ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਫਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਲਾ ਲਓ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਨੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਫ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਹੈਲਪ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैं अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में पिछले 3-4 साल से अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई हर किस्म के पेशेंट्स देखता हूँ और मुझे यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारी पेशेंट मैनेजमेंट होती है। बिल्कुल इससे पहले मैं दिल्ली में हुआ करता था, दिल्ली के जो JC एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स होते थे बिल्कुल जो अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे जब मैं आया तो मैं हैरान हो गया
कि बिल्कुल JCI एक्रेडिशंस के हिसाब से हमारा हॉस्पिटल अवंती हॉस्पिटल जो है वो गाइडलाइंस फॉलो करता है, जिसमें हमारी ICU की केयर, जिसमें हमारी पेशेंट्स की केयर सिस्टर से या वार्ड बॉयज़ से लेके टॉप कंसल्टेंट तक जो है वो बिल्कुल JCI गाइडलाइंस के थ्रू फॉलो होती हैं। तो यहाँ आने से मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपोलो हॉस्पिटल में या मैक्स साकेत में नहीं हूँ, जहाँ मैंने 10 साल दिए थे। यहाँ पे काम करने का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने बहुत अच्छा पेशेंट मैनेजमेंट जो है वहाँ इस हॉस्पिटल का देखा, और इसी वजह से मैं इस हॉस्पिटल में जो है अपने काफ़ी देर से, अभी कोई 4 साल हो गए मुझे, और मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरीके से इस हॉस्पिटल को सर्व करूँ, ताकि ह्यूमैनिटी को जो है, इंसानियत को जो है, लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे। जो डॉक्टर अवतार सिंह की जिससे आपने बात की, वो एक हमारे बहुत पैशनेट, हमारे जो है वो टॉर्च बीरर है। तो जैसे आप उनका पता ही होगा कि उन्होंने कहाँ से सफ़र शुरू किया था और आज हम कहाँ पे पहुँचे हैं। ये सब उनकी कोशिशों का जो है वो ये हमें आज जो है वो उसका देखने को फल मिल रहा है, और हम भी उनको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और यकीन मानिए आप कि जो टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में होते हैं वो पठानकोट में, बल्कि मुझे लगता है कि शायद कुछ बड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी ना होते हों, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों को जो हम अर्ली पकड़ लेते हैं और उनका अर्ली डायग्नोसिस जो है वो करके और पेशेंट को जान जो है वो बचाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे का जो पेशेंट मैनेजमेंट हो, जैसे बिल्कुल सिक से सिक पेशेंट, जो बहुत ही सीरियस पेशेंट हो, जो कि आप खाली एक टर्शरी केयर सेंटर में जैसे एम्स में या PGI चंडीगढ़ जाकर ही वो ठीक हो सकता हो, वो यहाँ पे ठीक होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल गाइडलाइंस की प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से सिक से सिक पेशेंट, सीरियस से सीरियस मरीज भी जो है वो ठीक हो जाता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये मिनी जो हमारा ये पठानकोट का जो अमनदीप हॉस्पिटल है, ये PGI या पठानकोट है, तो कोई गलत नहीं होगा। टीम ऑफ डॉक्टर्स है, दो बेड एमडी मेडिसिन, न्यूरोलॉजिस्ट, हर तरह का यहाँ पर एमरजेंसी है, और हम लोग एक चेन की तरह हम लोग सारे मिलकर यहाँ पर सेवा करते हैं और हम पेशेंट्स को सर्व। Good evening everyone. Basically I am from Ludhiana and I did my MD medicine from CMC Ludhiana. तो मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ कि CMC आप सभी को पता है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो मेरे को पहले तो ये था कि हाँ मैं पठानकोट जा रहा हूँ, यहाँ इस एरिया में आ रहा हूँ, और अमनदीप हॉस्पिटल मैंने नाम तो सुना हुआ था, और NABH भी है ये हॉस्पिटल, और स्पेशलिटीज़ भी हैं। तो मैं जब यहाँ पे अप्रोक्स मेरे को 1 ईयर होने वाला है, और जैसे सर ने अभी कहा कि ऐसे क्रिटिकल पेशेंट ही टर्शरी सेंटर में हमारे जैसे CMC में आते थे, और लिटरली वो पेशेंट्स भी मतलब मे बी वहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट है, अगर मैं कंपेयर करूँ अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट से, तो यहाँ की ज़्यादा बेटर है मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे इतने क्रिटिकल पेशेंट्स जो आते हैं, हमारे जम्मू से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, लोकल पठानकोट से आते हैं, और लिटरली वो पेशेंट बहुत बेटर होके जाते हैं एज़ कम्पेयर। अगर नो डाउट कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी है। ये हॉस्पिटल जो वेलनेस पे काम करता है, और जब भी आप लोग आते हैं तो आप लोगों को हॉस्पिटल पे आकर खुश रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ का स्टाफ, यहाँ का प्लेसमेंट, यहाँ का लोग माइंड सेटअप, एक पॉजिटिविटी मिलती है हमें, और आगे तो हम लोग यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं। क्या कहना चाहिए? ये बात तो आपकी सही है। अभी यहाँ पे ना मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, आपने देखा ही होगा, हम लगते हैं अभी पेशेंट आए हैं विकार सर से। दूसरी बात, यहाँ पे जो डॉक्टर विकार हैं वो उनके पास आके इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना, हमें भी ऐसा फील होता है भी मतलब आधा तो हम मेडिसिन के बिना ही ठीक हो जाते हैं, अपनी फैमिली के जैसे मिलता है सारा कुछ। यहाँ पे सारा स्टाफ भी अच्छा है, जैसे वो एमरजेंसी वार्ड में या कहाँ भी कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सब बहुत अच्छी तरह करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं डॉक्टर विकार की थैंकफुल हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। जब मैं इनके पास आई थी आज से साल पहले, तो मैं बहुत बीमार थी, पर आज उन्होंने कुछ मेडिसिन के साथ, कुछ पॉजिटिविटी के साथ, कुछ उन्होंने मेरी बातें सुनी, तो मुझे इतना उन्होंने मोटिवेट किया, और आज आपके सामने हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर यश है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैं अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट से इस हिसाब से जुड़ा रखा हूँ कि अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में फैमिली मेडिसिन रेसिडेंसी की सीट है। तो अभी मैं फैमिली मेडिसिन फर्स्ट ईयर रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। अगर मेरी तरफ से बात किया जाए तो रेसिडेंसी
मैंने यहाँ पे पठानकोट चूज़ करने का मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है। एज अ फैमिली मेडिसिन रेजिडेंट वी आर सपोज टू मूव इन ऑल द स्पेशलिटीज़। तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, all specialities are available here. So यही मेरा रीज़न था अमनदीप पठानकोट हॉस्पिटल चूज़ करने का। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर गौरव भगत है। मैं यहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर न्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। तो मैंने हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट में सिक टू सिक पेशेंट आते हैं, जो भी पठानकोट के ऑलमोस्ट RTA पेशेंट है वो हम सब डील करते हैं। तो मैंने यहाँ 1 ईयर के एक्सपोजर में काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट को कैसे डील करना है। और यहाँ का काफ़ी एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है। पठानकोट का ये बेस्ट हॉस्पिटल है। थैंक यू। अभी हम हैं डॉक्टर केश भट्ट जी के साथ, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ समय था जब डायलिसिस की बात चलती थी, लोग बिल्कुल नेगेटिव में चले जाते थे, उदास हो जाते थे, लेकिन आजकल डायलिसिस यूनिट जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डायलिसिस के बारे में नॉलेज हो गया है और पेशेंट जो डायलिसिस वाले हैं वो भी 15-15, 20-20 साल जो है सर्वाइव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायलिसिस पे जो पेशेंट आता है वो अक्सर मेंटली, साइकोलॉजिकली या इमोशनली डाउन हो जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट उनको बड़ी बार 2-3 इश्यूज़ जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और फाइनेंशियल भी होते हैं। डायलिसिस शुरू करने के जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं वो हमारी किडनी फंक्शन का ख़राब होना होता है। जब एक बार वो एक लेवल पे पहुंचता है, हम डायलिसिस इनिशिएट करते हैं, तो पेशेंट पहले क्या होता था कि डायलिसिस यूनिट तक पहुंच नहीं पाते थे, एफोर्डेबिलिटी का इशू होता था, और तीसरी बात ये है कि उनको डायलिसिस केयर प्रॉपर नहीं मिलती थी। हमारे हॉस्पिटल में या बाकी हॉस्पिटल जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पर डायलिसिस केयर प्रॉपर मिलती है। डायलिसिस की जो क्वालिटी या गुणवत्ता जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो बढ़िया होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट का अगर खान पान, उनका न्यूट्रिशन बढ़िया हो तो डायलिसिस पे लंबी अवधि तक जिया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखा जा सकता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि अमनदीप हॉस्पिटल जो एक वचनबद्ध है उन पेशेंट्स के लिए जो भी यहाँ आते हैं, जो शुगर वाले पेशेंट आते हैं, उनको भी गाइड किया जाता है कि भाई देखो अपने किडनीज को ध्यान में रखो। जो हार्ट वाले पेशेंट आते हैं उनको भी अवेयर किया जाता है। जो आम लोग आते हैं उनको अवेयर किया जाता है कि आप बेवजह मेडिसिन से नहीं लो, कि कोई भी बात होगी, थोड़ा सा सिर दुखा, हमने ये मेडिसिन ले लिया, वो मेडिसिन ले लिया। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग वेलनेस पे काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो आपने बात बोली वो बहुत ही पते की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल क्या होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए फटाफट से केमिस्ट के पास चले गए, कोई भी ऊल जरूल जोला छाप डॉक्टर कुछ भी पकड़ा के दे देता है कि इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा, ये कमज़ोरी दूर हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट पेशेंट के ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट आते हैं पेशेंट को। किडनी की प्रॉब्लम का आजकल एक प्रमुख कारण सिर्फ ये बहुत सारी दवाइयाँ खाना है, यही हो चुका है। शुगर का मरीज़ अगर अपने शुगर का ध्यान रखे, बीपी का मरीज़ अगर अपने बीपी का ध्यान रखे, आप फालतू की कोई जो ये जोला छाप वाली दवाइयाँ ना खाएं, अपने प्रॉपरली चेकअप कराते रहें, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से लगातार चेकअप कराएं। अपना जो किडनी फंक्शन टेस्ट है हमारा, जिसमें हम क्रिएटिनिन देखते हैं, यूरिया देखते हैं, पेशाब में जाग देखते हैं, यूरिन में प्रोटीन देखते हैं, वो अपना रेगुलरली चेकअप कराते रहें। अपना कोशिश करें कि जो शुगर का लेवल है वो बैलेंस में रहे। तो ऐसे पेशेंट्स में अक्सर किडनी फंक्शन ठीक रहता है, किडनी की प्रॉब्लम कम से कम रहती है, और जिनको रहती भी है उनका फंक्शन स्टेबल रहता है, जल्दी बात बिगड़ती नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से डिजीज़ बहुत एग्रेसिव हो रही हैं। जो किडनी डिजीज़ इंडिया में बहुत कम होती थी, आजकल इंडिया डायबिटीज़ की वजह से किडनी डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ रही है, और ये सबके लिए चिंता की बात है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फीलिंग कैसा कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। डॉक्टर वाज गुड, एवरीथिंग वाज नाइस, एवरीवन वाज रियली स्वीट एंड रियली हेल्पफुल। सबने अच्छे से हेल्प करा। आई हैव नथिंग टू से, बट सब कुछ अच्छा था।